हाय फ्रेंड्स, मैं निकिता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। कपिलपुरी में यज्ञदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम उसने गुणनिधि रखा। बालक बड़ा बुद्धिमान तथा चतुर था। 8 वर्ष की छोटी सी आयु में ही उसने बहुत सी विद्याएं सीख ली थी, परंतु वह कुमार्ग में पड़कर अपने धर्म और कर्म से भटक गया। वह जुआरियों का साथी बन गया। उसने बहुत ही जल्द अपने पिता की कमाई लुटा दी। उसकी माता उसे रोकती थी, परंतु प्रेम के कारण उसके संबंध में उसके पिता से कुछ भी नहीं बताती थी। पुत्र चाहे कितना ही बुरा हो, परंतु माता कभी उसका बुरा नहीं चाहती। यज्ञदत्त जब कभी भी घर आकर अपनी पत्नी से गुणनिधि के बारे में पूछता कि इस समय गुणनिधि कहाँ है, तो वह सदा झूठ बोल देती थी और कह देती थी कि घर से बाहर गया हुआ है, कहीं स्नान कर रहा होगा या किसी देव मंदिर में बैठकर भगवान का पूजन कर रहा होगा। और असली भेद न जानते हुए उसने उसे शादी के बंधन में बांध दिया और अपने पुत्र का विवाह कर दिया। विवाह होने के बाद गुणनिधि की माता उसे हमेशा समझाती, तुम ऐसा क्यों करते हो? किसी दिन तुम्हारे पिता को अगर तुम्हारे बारे में पता चल गया तो वह मुझे और तुम्हें, हम दोनों को घर से निकाल देंगे। परंतु गुणनिधि पे उसकी माँ के समझाने का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता और वह नित्य ऐसा ही काम करता। एक दिन वह किसी से अंगूठी चुरा कर लाया और जुआ में हार गया था। वह अंगूठी किसी और की नहीं बल्कि एक राजा ने उसके पिता को दिया था। एक दिन गुणनिधि के पिता उसी सेठ के पास गए जिससे गुणनिधि अंगूठी बेचा हुआ था। सेठ के उंगली में अंगूठी देखकर ब्राह्मण ने कहा, यह तो अंगूठी मेरी है, इसे मुझे राजा ने दिया था। उसी समय सेठ ने कहा कि सुनो लल्ला, ये अंगूठी मेरी है क्योंकि तुम्हारे पुत्र ने इसे मुझसे जुए में हारी है। जुआरी की बात को सुनकर यज्ञदत्त का मारे लज्जा के बुरा हाल हो गया। वह लज्जा के मारे अपना मुंह बाएं फेर लिया और अपने घर आ गया। घर आने के बाद वह अपनी पत्नी से पूछा कि वह अंगूठी कहाँ है जो तुमने मुझसे ली थी। यज्ञदत्त की पत्नी पुत्र के मुंह में झूठ बोल देती है और कहती है, अंगूठी इधर ही कहीं रखी होगी। पत्नी के द्वारा झूठे शब्द पर यज्ञदत्त को बहुत ही क्रोध आया और वो अपनी पत्नी और पुत्र दोनों को तिलांजलि दे दिया। यह सब कृत्य उसका पुत्र देख रहा था और सोचा कि मेरी वजह से मेरे पिता ने मेरी माता का त्याग कर दिया और उसे बड़ा दुख हुआ। वह अपनी करनी पर पछताने लगा। वह भूखा प्यासा एक शिव मंदिर के पास आकर बैठ गया। उस दिन शिवरात्रि का व्रत था। लोगों ने शिव का पूजन किया, फिर तरह तरह के पकवान तथा खाद्य सामग्री ऊपर चढ़ाई थी। जब लोग भगवान का पूजन आदि करके मंदिर में ही सो गए, क्योंकि शिवरात्रि पर लोग जागरण करते हैं, तो गुणनिधि ने मंदिर के भीतर प्रवेश किया क्योंकि उसे बहुत ज़ोर से भूख लगी हुई थी। मगर चलते चलते उसके पैर एक सोते हुए शिव भक्त से टकरा गया। फिर क्या था, उस भक्त ने चोर चोर का शब्द सुनकर सभी लोग जाग उठे और दौड़ते हुए गुणनिधि का पीछा किया। बहुत से नागरिक भी उन भक्तों के साथ मिल गए। अंत में उन लोगों ने दौड़ते हुए गुणनिधि को पकड़ लिया और सबने मिलकर उसको ऐसा मारा कि वह वहीं मर गया। उसके मरने के साथ ही यमदूतों ने आकर उसे घेर लिया और निर्दयतापूर्वक उसे मारने लगे, क्योंकि उसने कर्म ही ऐसे किए थे। उधर भगवान सदाशिव ने अपने गणों से कहा, गुणनिधि बड़ा पापी, दुराचारी और कुकर्मी है, फिर भी उसने शिवरात्रि का व्रत रखकर जागरण किया है, हमारे पूजन को देखा है, हमारे दर्शन किए हैं, अपने वस्त्र को फाड़कर मेरे मंदिर में उजाला किया है, मेरे कथा को श्रवण किया है, अतः उसके सारे पाप धुल गए हैं, क्योंकि मृत्यु के कुछ क्षण पहले उसने धार्मिक कार्य किए हैं। अतः वह हमारे लोक को आएगा और उसके पश्चात वह अगले जन्म में कलिंग देश का राजा होगा। तुम लोग वहाँ जाकर गुणनिधि को यमदूतों के बंधन से मुक्त करो, क्योंकि हमने उसे अपना लिया है। यमदूतों से मुक्ति पाकर गुणनिधि भगवान श्री सदाशिव के पार्षदों के साथ विमान पर चढ़कर शिव धाम को गया। यमदूतों ने जाकर सारा वृतांत यमराज से कहा, जिसे सुनकर यमराज ने कहा, जो व्यक्ति भस्म रमाए हुए हो, रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए हो, शिवलिंग का पूजन करता हो, श्री सदाशिव के गुणों का गान करता हो, छल से भी उसके पास बिल्कुल ना जाओ। तो फ्रेंड्स, भगवान भोलेनाथ अनजाने में की गई पाप को क्षमा करते हैं, किंतु जानबूझकर हमें कोई भी पाप नहीं करना चाहिए। जब गुणनिधि को अपने कर्मों का एहसास हुआ तो वह अपने पापों को धोने के लिए भगवान के शरण में चला गया और भगवान भी उसे उसकी गलती की क्षमा दे दी। जाने अनजाने में की गई गलती
भगवान माफ़ करते हैं। तो आपको मासिक शिवरात्रि व्रत की कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।